सेहत वगैरह का भी। और मेरे साथ 3 मेहमान हैं स्टूडियोज़ में। पालवे साहब हैं, साथ ही खुशबू राय हैं, अक्षय पी भागवत हमारे साथ हैं। ट्रेडिंग के सिलसिले को शुरू करते हैं। हालांकि आज मैं बताऊं मार्केट वालों के लिए बड़ा बोरिंग दिन है। 10 पॉइंट ऊपर 10 पॉइंट नीचे 21,000 का इंडेक्स है। 10 पॉइंट से होता क्या है, लेकिन फिर भी पालवे साहब मेरे को थोड़ा रोड मैप दे दो। जिनके पास पोजीशंस पड़ी हैं वो लॉन्ग रखे ना, काटे विटे तो नहीं ना। तो देखिए डिम्पी जी, इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बोरिंग है, लेकिन स्टॉक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंटरेस्टिंग मार्केट है। काफ़ी स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो 20-20% हुडको जैसा स्टॉक अगर आप देखेंगे तो 20% के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक तो बाइंग एक्शन बिल्कुल बनी हुई है। तो हमें लगता है बने रहना चाहिए। जिस तरीके का ओवरऑल स्ट्रक्चर है मार्केट का, यहाँ से हमें लगता है कि निफ्टी में जब तक 21,500-550 के ऊपर बने हुए एज सच कोई डरने की बात नहीं है। और हमें लगता है यहाँ से नेक्स्ट टारगेट न्यू हाई ट्रेजेक्ट्री की तरफ भी बढ़ते हुए दिखेगा निफ्टी का बहुत जल्द। तो बिल्कुल यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड होल्ड रखें और स्टॉक स्पेसिफिक फोकस करें कुछ समय के लिए हो सकता है। बता दो, शेयर बताओ। बिल्कुल। तो कंटेनर कॉर्प अभी यहाँ पे हमें लगता है काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। जिस तरीके का ब्रेकआउट यहाँ पे फॉलिंग ट्रेंड लाइन का डेली चार्ट पे बनते हुए दिखा है, लॉन्ग बिल्टअप सेटअप डेटा में बनते हुए दिखा है, तो कंटेनर कॉर्प यहाँ पे बाय करने की सलाह है। हमें लगता है स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई को अब क्रॉस करते हुए दिखेगा और नेक्स्ट टारगेट इसका जो बन सकता है वो 945 955 की तरफ आते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 902 रुपये के आसपास। जो दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो है GIC हाउसिंग फाइनेंस। हमें लगता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में और NBFCs में एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है। तो GIC हाउसिंग फाइनेंस में अगर देखें तो जिस तरीके का राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बना के जो ब्रेकआउट हुआ है, ये स्टॉक में हमें लगता है नेक्स्ट आयुष्मान भारत का दायरा भी राजेश जी बढ़ाया गया है। अब आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, उनको भी शामिल कर लिया जाएगा उसमें। आज हम इंश्योरेंस वाले जो स्टॉक्स हैं, SBI लाइफ, HDFC लाइफ, वहाँ पर हम थोड़ी रौनक देख भी रहे हैं। कोई ट्रेड के मौके बन रहे हैं क्या इसमें? तो बिल्कुल देखिए, बजट के बाद जो सेक्टर में मोमेंटम था उसमें पहला तो PSU बैंक था। उसके बाद अगर हम देखें तो इंश्योरेंस एक सेक्टर था जहाँ पे एक क्लियर बाय के ट्रेड बनते हुए दिखे। हमें लगता है यहाँ पे SBI लाइफ में एक अच्छा मोमेंटम बना है और जिस तरीके से इसके स्ट्रक्चर बने हुए एक अच्छे मल्टीपल सपोर्ट के आसपास से स्टॉक में एक पुलबैक का ट्रेड बनते हुए दिख रहा है। यहाँ पे बाय का ट्रेड लिया जा सकता है। हमें लगता है SBI लाइफ में जो ये मोमेंटम बना है ये एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है 1470 1480 की तरफ। तो SBI लाइफ बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 1415 के आसपास। और वहीं अगर हम इस सेक्टर में बात करें तो ICICI प्रू को भी यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। ये स्टॉक में भी एक अंडर परफॉर्मेंस था, लेकिन अगर पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में देखें तो स्टॉक में एक हायर हाई लो फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे, जो कि दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं एक ट्रेंड रिवर्सल के यहाँ पे एक साइन बनते हुए दिख रहे। तो ICICI प्रू पे भी बाय करने की सलाह। अपसाइड के टारगेट हम इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीब आना चाहिए 530 535 की तरफ। स्टॉप लॉस होगा करीब 508 के आसपास। ठीक है, 508 रुपये का स्टॉप लॉस। 150-2000 तक के लेवल्स जो हैं बहुत जल्दी दिख सकते हैं। तो आई थिंक इस स्पेस में भी आपको थोड़ा सिलेक्टिव होना पड़ेगा और एस्ट्रल वन ऑफ द पिक्स रहेगी हमारी। 1950-2000 रुपये तक के लेवल्स एस्ट्रल में। हाउसिंग को लेकर राजेश जी जो ऐलान हुए हैं और ख़ासतौर से अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर, PM आवास योजना हो गई या फिर उसके अलावा जो मिडिल क्लास के लिए जो घरों की स्कीम सरकार लेकर आएगी। आप देखिए रेपको होम में, GIC हाउसिंग में बढ़िया तेजी है। कहीं कुछ मौके हैं या फिर अब शेयर ज़्यादा चल गए छोड़ देने चाहिए? नहीं, हाउसिंग फाइनेंस तो एक सेक्टर है जहाँ पे हमें लगता है कि ये ट्रैक्शन कंटिन्यू रहेगा और सारे ही हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स में आज देखें तो एक मोमेंटम जरूर बना है। GIC हाउसिंग फाइनेंस तो ऑलरेडी हमने रिकमेंड भी किया है। यहाँ पे LIC हाउसिंग फाइनेंस को भी ध्यान में रखना चाहिए। F&O यूनिवर्स का स्टॉक है। जिस तरीके से इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर बने हुए LIC हाउसिंग फाइनेंस के, हमें लगता है ये स्टॉक भी पोजिशनल बेसिस पे एक अच्छे मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए दिखेगा 680 690 की तरफ। हमें लगता है आगे आने वाले हफ्तों में LIC हाउसिंग फाइनेंस बढ़ते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे बाय एंड एक्यूमुलेट की स्ट्रेटजी रखना चाहिए। 605 के स्टॉप लॉस से LIC हाउसिंग फाइनेंस को भी बाय किया जा सकता है।